नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम गोड्डा रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और आज का जो कार्यक्रम था, कह सकते हैं कि गोड्डा को रेलवे में यानी रेल और अधिक रेल मिलने के मामले में एक और कड़ी जुड़ गई है। और आज जिस ट्रेन की शुरुआत किया है सांसद निशिकांत दुबे ने, वो अभी तक जितनी भी गाड़ियां चलाई गई उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो ट्रेन चलाई गई वो गोड्डा से सियालदह यानी गोड्डा से कलकत्ता के लिए आप कह सकते हैं कि जो ट्रेन की आज शुरुआत उद्घाटन किया गया। और ये ट्रेन प्रतिदिन चला करेगी और प्रतिदिन सुबह ये गोड्डा से 8:30 बजे खुलने का टाइम निर्धारित किया गया है। बाकी शेड्यूल जो है रेलवे और भी जो इसका टाइम टेबल होगा हम आपको समय पर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 8:30 बजे सुबह का समय निर्धारित है और प्रतिदिन इसे चलना है। और जो ये 9वीं ट्रेन हुई, इसलिए हमने कहा कि अब तक यहाँ से 8 ट्रेनें अलग अलग रूटों में, चाहे वो दिल्ली के लिए हो, रांची के लिए हो, अन्य रूटों के लिए, तमाम रूटों के लिए दिया गया है। लेकिन आज का हमने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और सांसद जी का एक प्रयास कह सकते हैं कि बेहतरीन प्रयास कि हर महीने कुछ एक नई गाड़ी जो है गोड्डा के लिए, गोड्डा से आपको अन्य जगह जाने के लिए मिल जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि आज उद्घाटन के समय जो उन्होंने संबोधन किया उसमें ही उन्होंने बता दिया कि 10 दिसंबर को जो है एक और नई गाड़ी जो है आपको यहाँ गोड्डा से उन्होंने कहा कि रेलवे जो है उसे चालू करने जा रहा है और उस दिन फिर वो उद्घाटन में आएंगे। वो होगा पटना के लिए, यानी गोड्डा से पटना के लिए जो है वो 10 दिसंबर का समय आज ही उन्होंने कह दिया कि हम फिर आएंगे। लेकिन अभी नौ रेलगाड़ियां जो है, 9 ट्रेनें यहाँ से अब तक जो है जब से कह सकते हैं पिछले 1 साल के दौरान में 9 रेलगाड़ी किसी न किसी सूरत में अलग अलग रूट के लिए गोड्डा से जोड़ दिया गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको बता दें कि सांसद जी ने, निशिकांत जी ने एक चीज़ कहा कि जो पिरपैंती रेल लाइन है गोड्डा से, जो पिरपैंती को जोड़ने का तैयारी चल रहा है वो भी बहुत जल्द होगा। क्या कहा उन्होंने, आप उनसे ही सुनिए और समझिए कि रेलवे को लेकर गोड्डा जो है किस तरीके से आसपास के सारे स्टेशनों से, चाहे जसीडीह हो, भागलपुर हो, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन गोड्डा होने जा रहा है। आप जनता के लिए यदि कोई काम करना शुरू करते हैं, जनता में यदि लगता है कि आपका नाम हो रहा है, पार्टी का नाम हो रहा है, तो उसमें सबको लगता है कि आप मंत्री के दावेदार हैं और यहाँ तो सबको लगता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूं कि मैं देवघर में पैदा हुआ, मैं शुद्ध तौर पर झारखंडी हूं, लेकिन आज मैं भागलपुर का ही वोटर हूं। मुझे बड़ा फक्र है इस चीज का, क्योंकि यदि मैं भागलपुर का वोटर नहीं होता तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई चल रही है मेरी, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है और इसमें मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, तो ये लड़ाई नहीं होता। इस कारण से मैं आज तक जो है झारखंड का वोटर नहीं बना। मैं झारखंडी होते हुए भी झारखंड का वोटर, और मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ही सर्टिफिकेट देती है। 3 बार से जो है गोड्डा की जनता ने अपार स्नेह से मना है सांसद। तो मुझे पता था ये रेल लाइन पहली बार ऐसा हुआ कि चलते चलते रेल लाइन जिसका टेंडर हो गया गोड्डा से लेके महागामा तक, वो चलते चलते राज्य सरकार ने, हमारी राज्य सरकार की, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दिया चुनाव के समय। मुझे तो लगता है कि यहाँ चुनाव, मेरा जब 2019 का चुनाव था तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका क्या खामियाजा हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिख दिया कि हम 50% पैसा देंगे और गोड्डा महागामा रेल लाइन का टेंडर हुआ बंद हो गया। रेलवे ने अपना 180 करोड़ रुपया जो यहाँ लैंड एक्विजिशन के लिए दिया हुआ था वो वापस ले लिया और गोड्डा के लिए फिर से एक समस्या हो गई। हसदिया से देवका तो लाइन काफी हद तक बंद, शायद उसको हम लोग चालू भी कर देंगे, क्योंकि हमने वादा किया हुआ है कि अगला जब मैं पार्टी ने टिकट दिया, यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हुआ तो मैंने कहा है कि मैं देवघर से ट्रेन से ही यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आऊँगा। तो उसका तो सिचुएशन डेवलप हो गया। इसके बाद मैं कोर्ट चला गया और कोर्ट जाने के मैं पहली बार किसी काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर
एक सांसद होने के नाते आपने मेरे क्षेत्र में काफी कुछ किया है। 1 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं या तो चल रही है या पाइपलाइन में। मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा जितना कि आपने प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे क्षेत्र पर इतनी नजरें इनायत की हैं। जो चीज चाहा हमने वो सारा चीज। लेकिन जो आम जनता का, गरीबों का है, जो गोड्डा मेरी लोकसभा का नाम है, जहां के लोगों ने आपके कारण आजादी के 75 साल बाद ये रेल लाइन देखा है, वहां का सिचुएशन ये है कि ये रेल लाइन नहीं बन पा रहा। और एक खुशखबरी देने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि शायद मैं सोमवार या मंगलवार को या आगे आने वाले 1 सप्ताह में ये चिट्ठी मैं गोड्डा के लोगों को सौंप दूं कि रेलवे ने पहली बार वर्षों बाद ये डिसाइड किया है कि गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन रेलवे अपने खर्चे पर बनाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये फैसला कर दिया है। उसकी सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब मैं केवल चिट्ठी का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि 2024 होते होते यहाँ से पीरपैंती तक की रेल लाइन हो जाएगी। गाड़ी को राष्ट्र को समर्पित कर